कम उम्र में बच्चा पैदा करने की वजह से गुड़िया का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अरे कब दिखाएगी पोते का मुंह? पोता पोता है पोता, माता जी को पोती नहीं पोता ही चाहिए। पोता पोता है पोता। मुबारक हो, बेटी हुई है। क्या लड़की हुई है? एक बोझ तू कम थी जो दूसरी भी पैदा कर दी। हाँ। कच्ची उम्र में बार बार मां बनने की वजह से गुड़िया शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कमजोर पड़ गई। फिर एक दिन भोलू को उसके बचपन का दोस्त मिला जो उसको 15 साल के बाद मिल रहा था, और उसके दोस्त ने भोलू से पूछा, अरे भोलू, कैसे हो तुम? अरे मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक। ये लो मिठाई खाओ। ये किस लिए? तुम्हें याद है बचपन में हम डॉक्टर बनने का सपना देखते थे? हाँ यार, तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि हम सचमुच ही डॉक्टर बन चुके हैं। क्या बात कर रहा है? अरे बधाई हो यार, बधाई हो। वाह, तेरी शादी हो गई? शादी? हाँ? नहीं यार, अभी तो डॉक्टर बनकर अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, कर लूंगा शादी। वैसे तू भी पढ़ने में बहुत तेज था ना, क्या कर रहा है आजकल? मैं क्या करूंगा यार। बचपन में ही माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी यार। उसके बाद से जिंदगी का बोझ ढो रहा हूं। अब पास में बाजार है, वहां पे वो चाट पकौड़ी होती है ना, उसकी दुकान लगाता हूं मैं। काश बचपन में मेरी शादी नहीं होती तो मैं भी आज किसी अच्छे मुकाम पर होता यार। भोलू जो एक काबिल इंसान बन सकता था, वो बाल विवाह के दलदल में फंस के बर्बाद हो गया। और गुड़िया जो एक कामयाब औरत बन सकती थी, घर के चूल्हे चौके में फंस के वहीं रह गई। इन छोटे छोटे बच्चों की जो भी जिंदगी से आशाएं थीं, जो खुशियां ये जीवन से चाहते थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। और ये दोनों बच्चे बाल विवाह की वजह से बर्बाद हो गए। ये शादी नहीं हो सकती। मुखिया जी, आपने जो अपने नाटक के जरिए दिखाया वो हमारे साथ भी हो चुका है। हमारी शादी भी 12 साल की उम्र में कर दी गई थी। हिलने कूदने की उम्र में हमारे हाथों में भी बेलन कलची थमा दी गई। कम उम्र होने के कारण 2 बार अबॉर्शन भी करवाए गए। 15 साल की उम्र में हम मां बन गए। अगर हमारा बाल विवाह नहीं हुआ होता तो आज हम भी अपने पैरों पे खड़े होते।
मगर जो हमारे साथ हुआ वो हम अपनी बच्ची के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने भी सोच लिया है। हम अपने बच्चों की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। एक मिनट। मुखिया जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। मंजू, ऐसा नहीं है कि बचपन में शादी हो जाने से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ हुई है। अंदर ही अंदर मैं भी मरा हूं मुखिया जी कि काश हमारा बाल विवाह ना हुआ होता तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ बन पाते, कुछ कर पाते, एक अच्छी जिंदगी जी पाते। आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें फिर से वो गलती दोहराने से बचा लिया। हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, देखिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। मुखिया जी, हमारी चमेली कह रही है कि मुखिया कैसा हो, आप जैसा हो। मुखिया जी, ये सही है कि हम आपको गांव से भगाना चाहते हैं फटाक से, और आपने आज हमारी भी आंखें खोल दी छटाक से। हम तो कहना चाहेंगे कि बचपन में शादी होती है बर्बादी, कभी न करना गलती, नानी कहे या दादी, बचपन में शादी होती है बर्बादी। छोटा मुंह बड़ी बात, देवी माँ ने मुझसे बात की। अरे लेकिन आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। आइए आइए। प्रणाम माता। खुश रहो बालक। बोली माता, बोली। आप जब बोली तो आपके लिप्स काहे नहीं हिले? हम देवी हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स नहीं हिलते, लेकिन अगर तुमने हमारी एक बात नहीं मानी तो हम तुम्हें हिला देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं माते नहीं, माते नहीं। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है, एकदम करने को तैयार है माते। सुनो, जो तुम्हारे तीसरे नंबर वाली बेटी है स्वीटी, उसकी शादी वरुण धवन से करा दो बालक। हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ। 26 जनवरी को देश की आजादी का दिन है। इस अवसर पर तुम अपनी सारी बेटियों को भी आजादी दे दो। आजादी दे दो, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपने गणतंत्र दिवस को स्वतंत्र दिवस काहे कहा? मतलब ऐसी गलती तो हमारी बेटी स्वीटी ही कर सकती है। हाँ? तो कर रही है। माते कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि हमारी स्वीटी बेटी की खोपड़ी में भेजा पैदा हो जाए। ठीक है, तुम घर जाकर उसे समझा देना, वो डेफिनेटली समझ जाएगी। ठीक है माते, चलो। रुको, अभी थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ है ये? कहाँ लगा रखा है इसे? वंदे मातरम,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्यारे गांव वालों को आनंद माथुर का प्रेम भरा प्रणाम। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस दिन को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए हमने एक हास्य कवि गोष्ठी का आयोजन किया है। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है पड़ोसी गांव लपेटापुर के मशहूर कवि मस्का मार के जी, जोर से मारो तालियां तालियां भाई। इनकी एक और खासियत हम आपको बता दें कि जैसे वो कहते हैं ना कि खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, वैसे ही ये भैंस की उम्र बता देते हैं गोबर सूंघकर। अब ये मंच और माइक आपका हुआ और वो कुर्सी हमारी। मारो तालियां तालियां। कुंवारेपुर के सभी कुंवारों को शादीशुदा का प्रणाम। चूंकि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 4 पंक्तियां अर्ज करता हूं। परिंदे जब गगन की बात करते हैं, खुशबू चमन की बात करते हैं, आज 26 जनवरी है कुंवरपुर में, आओ मिलकर वतन की बात करते हैं। और मैं आपको हंसाने आया हूं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी है। और हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। पहला मस्का देखिए। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, थालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों पे कविता बजाइएगा तालियां। मेरे साथ मशहूर कवियत्री हवा हवाई आई है। हम जब भी हवा हवाई को देखते हैं तो मुझे लगता है नारी शक्ति है। नारी क्या है? शक्ति। पुरुष सहन शक्ति। कम करंट बोले। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूछ और आंखों में पानी। कईयों के तो वो भी नहीं है। और याद रखना, विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है। सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। पति का नाम शंकर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तांडव तो पत्नी ही करवाती है। सही कहा। ये बात तो है, बात है। हमें हमारी हवा हवाई कैसी लगती? बोए कट बाल गोरी नागिन सी चाल चल, देख लड़कों को ढिला दी है ये लड़की। बोए कट बाल गोरी नागिन सी चाल चल, देख लड़कों को ढिलाती है ये लड़की। रक्षा मंत्री जी इसे सीमा पर भेज दो जी, अखियों से गोली मार जाती है ये लड़की। हम आपको बताना चाहते हैं हमको ये हवा हवाई से प्यार कैसे हुआ, मोहब्बत कैसे हुई, इमोशंस कैसे जागा। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। बस के सफर में था, सीट मेरी खाली ही थी, बैठ के ये शर्माई और प्यार हो गया। छत पे खड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था, कपड़े सुखाने आई और प्यार हो गया। लेकिन ये छल गई, बाद में बदल गई, डैडी को बुला ले आई, बंटा ढार हो गया। कुंवारेपुर में आने के बाद अगर मैं कुंवारों के दर्द को नहीं गाऊंगा तो फिर कौन गाएगा? आपका कवि जो ये है मस्का मार के या आपके सपनों को गाने के लिए आया है कि कुंवारेपुर का कुंवारा सपने क्या देखता है। गोरी सोई सेज पे खोल घनेरे के, ऐसा रंग लगा दे ओ दिल के रंग रेज, कभी फिर रंग न छूटे, प्यार के संग अनूठे, प्रेम की भर पिचकारी, मृगनयनी गजगामिनी, ये लजवंती चाल, उस पर बेरन हो गए गोरे गोरे गाल, ये गाल गुलाबी चाल, ये
बिहारी लाल की। लो आपकी मिस कविता के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि यहाँ 26 जनवरी का कवि सम्मेलन है, देश की बात है, तो मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ हमारे इस इलाके की, हमारे गांव की मशहूर कवियत्री हवा हवाई। आप सभी को हवा हवाई का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने देश के नाम कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मस्का जी, हमारे प्यार का संदेश हमने इस कविता में उतार दिया है, पढ़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। लीजिए। इबादत में वतन की शिद्दतों से सर झुकाना तुम, दिया माँ भारती के नाम का दिल में जलाना तुम, उठाकर हाथ में अपने तिरंगा बांध मुट्ठी को, वंदे मातरम का जोर से नारा लगाना तुम, वंदे मातरम का जोर से नारा लगाना तुम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिछले दिनों मेरे गांव में एक नेताजी आए और उन्होंने इस बार एक गाने की धुन में, गाने के रूप में जनता से क्या कहा, सुनिएगा। बेटी बचाऊंगा, बेटी पढ़ाऊंगा, शौचालय बनवाऊंगा रे, टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी अभी हमको इस कुंवरपुर के एक कुंवारे ने अपनी ताजा ताजा कविता लिख के दी, ताजा मतलब भाप निकलती हुई, और कहा कि इस कविता को आप पढ़ दें, और इस कविता का शीर्षक भी क्या कमाल दिया है, कुंवारों का दर्द। लिखा है कि उम्र है सिर्फ 22 की, उम्र है सिर्फ 22 की, शादी करा दो हमरी भी, लड़की मिल गई चॉइस। क्या बात है, क्या बात, चॉइस। कब तक एफिडेविट कराएं, कब तक एफिडेविट कराएं, हम की उम्र है अभी सिर्फ 22 की। 22 की। मुखियागिरी में बिजी मुखिया जी, चमेली में बिजी मामा मनोहर। किसी टोपा को फिकर नहीं कि कुंवारे हैं इस गांव की धरोहर। हाथ से लड़की फिसल न जाए, शक्ल अभी है नाइस सी, कब तक एफिडेविट कराएं हम, उम्र है अभी 22 की। नीचे लिखा है एक अखंड कुंवारा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो हम हमारे कवि मस्का मार्के जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मस्का जी, हमारे दिल में लगा है ठसका जी। अरे वाह, क्या बताए, दिल टोपा ही टोपा हो गया हमारा। अब सबसे पहले अरे मुखिया जी, हम मुखिया जी से विनती करना चाहेंगे कि मुखिया जी, ये जो हमने अपनी कविता में अपने सपनों को पिरोया है ना, उसे सच करने का कुछ जुगाड़ कर दीजिए, तो सब टोपा हो जाएगा, टोपा ही टोपा। तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम एक ऐलान करते हैं कि आज के बाद कुंवारापुर में कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा। अरे लेकिन सुनो भाई, एक प्रॉब्लम है, ये सारे जो विवाह हैं वो एक साथ तो नहीं कराए जा सकते हैं ना। तो सबसे पहले किसी एक लड़के की शादी कराई जाएगी, ठीक है? अगर मुखिया ने किसी की भी शादी करा दी तो इसको इसकी कुर्सी पर से हटाना मुश्किल हो जाएगा धकिया के। इसीलिए ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने देनी है चिचिया के। पर मुखिया जी, हाँ, ये तो बताइए कि वो लकी लड़का जो होगा वो होगा कौन? अरे भाई, लकी लड़का जानने के लिए तो लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। एक काम करेंगे, एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, उसमें से जिसकी पर्ची निकली पहली शादी उसी की होगी। हाँ। तो सभी बोलो भारत माता की जय।